तो वो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भैया, पहले क्या था, आपके केवल 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते थे। इस बार पहली बार नीट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वो लोग जरा ध्यान से सुनें। अब जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, करेक्ट करने को दिया जाएगा। पेपर की लैंग्वेज में तो इस बार बिल्कुल करेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। एक न्यूज़ है जो चर्चा में बनी हुई है कि पैटर्न बदलने वाला है। क्या है अभी का पैटर्न और आगे इसमें अगर बदलाव होगा तो क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। आपका प्यारा श्लोक सर, पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आपको ढेर सारे वीडियो लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको एनसीईआरटी अंडरलाइन सीरीज़ करनी है तो वो भी मैंने करा रखी है। साथ ही कंप्लीट केमिस्ट्री के 1 शॉट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार प्ले लिस्ट को जाकर जरूर चेक करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहले क्या होता था 2019-20 में और अभी क्या एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भैया, पहले क्या था, आपके केवल 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते थे, ठीक है ना, जिसमें आपका फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता था और बायो होता था, ठीक है। तो 3 खासकर ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस बार पहली बार नीट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो लोग ज़रा ध्यान से सुने। पहले क्या होता था कि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इन 3 को ना 4 कर दिया गया है, मतलब इस बायोलॉजी को अब तोड़ दिया गया है। अब इसमें जूलॉजी और बॉटनी। तोड़ने का क्या मतलब है, पहले भी तो जूलॉजी बॉटनी थी, हाँ पहले थी, लेकिन पहले क्या था 90 क्वेश्चन आते थे तो कभी ज़्यादा हो जाते थे जूलॉजी के, बॉटनी कम रह जाती थी। तो इस तरीके से अब क्या किया है, अब हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दे दी गई है। मतलब कि अब आपके 45 क्वेश्चन ही जूलॉजी से पूछे जाएंगे, 45 ही आपके पूछे जाएंगे बॉटनी से। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप पहले जूलॉजी में मज़ा आ रहा है तो जूलॉजी ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बॉटनी को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से ध्यान रखना है। अब क्या है आपका, देखिए भैया, अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पिछले 2 सालों में आपने देखा भी होगा कि चेंजेस होते जा रहे हैं। तो अभी क्या है, पहले क्या था यहाँ पर कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते थे और एक बार में पूछे जाते थे, लेकिन अब ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी और बॉटनी, सभी इन चारों में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन 15 में से बस 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है ना। 15 के 15 कर देते हैं कई बच्चे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एनटीए पहले 10 को ही काउंट करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको करने क्या है, 10 ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं। तो 15 और यहाँ 15 में से 10 और 35, ये टोटल मिला के आपको हर सब्जेक्ट में कितने करने रहते हैं, 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन 180 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 45 सभी में आपको करने हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, टोटल 180 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, मतलब टोटल पेपर जो होगा वो आपका 720 नंबर का होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और वो गलत कर दिया तो आपको जो 4 नंबर मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और बल्कि जो नंबर आपको मिले होंगे उनमें से 1 नंबर को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है इसकी निगेटिव मार्किंग। पहले आपको 3 घंटे दिए जाते थे जब केवल 180 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो, लेकिन अब जो है 200 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से ये जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है, 3 घंटा 20 मिनट अब आपकी हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यही है, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और जो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। पेपर एनसीईआरटी से बनाया जाता है, तो एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना है। टीचर जो आपके पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है। इसके क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की है, वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही पैटर्न जो पिछली साल था वो अभी यही है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर कोई बदलाव होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। अभी जो बदलाव है, जो न्यूज़ आई है वो ये है कि भाई देखिए, इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें आपको ध्यान से वो भरना है, बहुत ध्यान से आपको उसको भरना है।
क्योंकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे आपको चांस नहीं मिलेगा उसको करेक्ट करने का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। या तो करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं होगी, और अगर ओपन होती भी है तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होंगी जिनको करेक्ट करने को दिया जाएगा। पेपर की लैंग्वेज में तो इस बार बिल्कुल करेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फिलहाल जब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में करवा दूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे अगर मेरा कोई भी वीडियो आता है तो वो समय पर आपको पहुंचे और आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही बिना गलती के फॉर्म को भरें, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।